सर मैं आपको बता दूं कि जीतना अलग बात है और जीत को हासिल करना एक अलग बात है। जीत और जीत के बीच में जो फासला होता है ना, वो जो फासला होगा वो तुम्हारे डिजायर के एक प्लेनेट गेम को फिक्स कर देगा। आज से लगभग 20 दिन बाद हमारी आइसर कंपनी, जानी मानी कंपनी, लगभग 170 लोगों को अंदर लेने वाली थी। लेकिन इस कंपनी में अब वो लोग अंदर होने वाले थे जिसके अंदर एक जज्बा था और एक जीत थी, और जो कुछ अगर हम बात करें तो हार्ड वर्क करके आए थे। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में वह लड़कों को अंदर लेने वाली थी कंपनी जिन्होंने पहले कुछ एक्सपीरियंस लिया था और जिनके लिए आत्मसमर्पण की एक भावना थी। इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपने पहले क्या करते थे। इंटरव्यू लेंगे सर तो पूछा जाएगा कि पहले आप क्या करते थे। बहुत से लोग होंगे उसमें से जवाब देंगे सर मैं मेडिकल लाइन में था। तो उस बंदे को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? इसलिए क्योंकि उनको पता है कि दवाई गोली बनाने वाला कोई ऑटो पावर पार्ट्स में 70-80 गाड़ी को पार्ट्स नहीं लगा सकता रेगुलर। उनको मालूम होना चाहिए। कोई भी लड़का इस गलती को ना करे कि अगर वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर जाएगा तो नॉर्मली ऐसी हल्की फुल्की चीजों के बारे में ना बताए कि मैंने हल्का फुल्का काम किया है अभी तक, तो वो तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे। उनमें से कुछ बंदे होंगे जो कि बताएंगे कि हमने फोर्स मोटर्स में काम किया है, तो वो लड़के वहां मैं आपको बता दूं सिलेक्ट होंगे 100%। क्योंकि उनको पता है कि पीतमपुर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर पावरफुल कंपनी है वो है फोर्स मोटर्स लिमिटेड। और इस कंपनी से जो भी बंदे काम करके आते हैं वो 1 साल 6 महीने जो काम उसमें कर सकते हैं टेक कर, वो मैं लिख कर और गारंटी देकर दे सकता हूं कि इंडस्ट्री एरिया में पीतमपुर के ऑल इंडिया लाखों कंपनियों में कहीं भी इस बंदे से काम करवा लेना वो कर जाएगा और कुछ काम कर जाएगा। और कितना ही हार्ड वर्क हो उसके लिए एक नॉर्मली काम रहेगा। क्योंकि आइसर कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें जो वर्क रहेगा आपके लिए एक पार्ट्स दिया जाएगा उसको लगाना रहेगा। लेकिन फोर्स मोटर्स एक ऐसी कंपनी रहेगी जिसके लिए उसमें आपको 2 से 3 पार्ट्स को लगाना पड़ेगा कम समय में। यह एक एक्टिविटी और प्लान होगा अलग अलग जगह का। तो हमें मेन चीज आती है, टॉपिक की बात करें, डिसीजन लेना है उस समय कि कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है। वैकेंसी निकलेगी, न्यू अपडेट होगा, 1-2 दिन पहले ये वीडियो फिर से डलेगी, यूट्यूब पर डलेगी। जो बंदा वीडियो देखेगा, जो भी 10th और 12th में है वो अंदर जाएंगे। जो ITI वाले हैं वो भी अंदर जाएंगे, उनके लिए भी 1 ईयर की अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होगी, उनके लिए भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अब बहुत से लोग होंगे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूं। बहुत से ऐसे बंदे होंगे मेरी तो स्थिति बहुत ही गंभीर है तो मैं क्या करूंगा। ये सोच नहीं सकती, यहां से इंसान को गिरा देगी। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी कंपनी भी होंगी जिनके पास पैसा कम लेकर आएंगे। कुछ बंदे रूम के किराए के लिए, हो सकता है कुछ समय खत्म हो जाए। तो बहुत सी ऐसी कंपनी भी हैं जिनके अंदर जज्बा होगा, उनके लिए नगर कंपनी में मैं काम दिलवाने वाला हूँ। एक बात याद रखना, उनके लिए नगर कंपनी में अलग अलग तरीके से पेमेंट करवाने वाला हूं, उनके लिए डेली पैसा मिलेगा। यह मेरा लिए एक तुम्हारे लिए आश्वासन देता हूं, याद रखना। मैन जैकलन जो कि दुबई से थे, दुबई में ज्यादातर लोग आपने देखा होगा कि अमीर ही होंगे, लेकिन मैन जैकलन जो थे बहुत ही गरीब स्थिति से गुजर रहे थे। उनके लिए पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ कर सकें, ऐसा कुछ कि जिससे कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन बंदे के पास जज्बा था कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ही करना है। बंदे के पास जज्बा था अंदर से कि लाइफ में कुछ बड़ा ही करना है। मेल जैकलन को 4 साल 5 साल के बाद उनके फादर की डेथ हो गई। सारा खेल जो कुछ था संभालने का अब अपनी माँ के ऊपर आने वाला था। माँ ने स्थितियां फ्री में दी, माँ साफ सफाई में लगी हुई थी। मैन जैकलन अपने कूड़े करकट में लग गए थे। जब इंसान की ऊपर वाला प्रकृति से, कुदरत से मुकाबला होता है तो उसको बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस बात को आपको भी मानना होगा, क्योंकि यहाँ जो आपका लड़ाई हो रही थी वो कुदरत से हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग कुछ समय बाद पूरा करकट देखते देखते मैन जैकलन को एक ऐसी चीज मिलती है
जिसके लिए उनका समय एक परिवर्तन दृष्टि से परिवर्तन दिशा में और ले जाता है समय। मेल जैकलन देख रहे थे तो उस समय उस ऐसे इंसान की फोटो थी जो कि एक छोटे स्तर से बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुका था, जिसकी बात करें हम अंबानी ब्रदर्स की। चाहे वो अंबानी ही नहीं हो, चाहे वो टाटा जी हो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि एक छोटे स्तर से अपना नाम एक बहुत ऊंचे स्तर तक ले गए थे। बेन जैकलन ने उनकी हिस्ट्री, एक बुक मिली हुई थी कूड़े करकट में पड़ी हुई, उनकी हिस्ट्री को पलटाया कि एक नॉर्मल इंसान जो कि एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते हुए एक ऐसी दिशा में अपने करियर को ले गया जहां पे मानना नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बेन जैकलन ने अपनी कूड़े करकट को एक जगह रखकर अपने डिजायर को प्लेनेट करना चालू कर दिया। बेन जैकलन ने कहा कि मैं कूड़ा करकट की करूंगा। बेन जैकलन को एक ऐसी समस्या से गुजरना पड़ा कि मैं आप दिशा को निर्देश ही नहीं कर सकते, आप कल्पना ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि जिस पर गुजरता है ना सिर्फ वही बंदा जानता है। बेन जैकलन को एक फुटपाथ पर खड़े होकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने चालू कर दिए। उनको कुछ भीख मिलती, जो 1-2 रुपए देता, डॉलर में देते, कुछ पैसे भी देते, पैसे कुछ जो भी आते उनके लिए, जो भी टूरिस्ट आते वो एक ऐसे इंसान जगह पर खड़े हो गए जहाँ पे बहुत से लोग घूमने आते और उनके लिए पैसे डालकर जाते। बेन जैकलन ने पैसों का इकट्ठा किया और एक अच्छे से कॉलेज में, या फिर बात करें स्कूल की, या फिर हम बात करें कि हर व्यक्ति की एक सोच रहती कि मैं बड़ा होकर किसी अच्छे कॉलेज में जाऊं, अच्छे स्कूल में जाऊं। बेन जैकलन का भी यही सपना था। बेन जैकलन को अपने पैसे नहीं जुटा पाए कि वो एक सही और एक अच्छे बड़े प्राइवेट संस्था में जाए, गवर्नमेंट उन्होंने चुन लिया। बेन जैकलन की जो डिजायर थे, जो प्लेनेट थे, वो एक वैज्ञानिक क्षेत्र में थे। टाइफाइड एज अ बैक्टीरिया बीमारी आज से बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो होती थी, जो कि शरीर के अंदर, जो कि जानवरों से हुआ करती थी। वह बीमारी एक इंसान के लिए होना एक बहुत ही बड़ी, आमतौर पर बचना मुश्किल था। उस समय हमारा देश नहीं, बहुत से दोस्त उस बीमारी से गुजर रहे थे। अगर उसका वायरस बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बेन जैकलन ने समय को परिवर्तन में लिया और कहा कि मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा। बेन जैकलन ने बहुत ही कोशिश की और अपने आप को उस सांचे में डाला, लेकिन एक वो समय आ गया था जब बेन जैकलन को एक पढ़ाई के लिए एक विशेष तौर पर सही फील्ड और सही फील्डमेंट की अगर हम बात करें तो कॉलेज की जरूरत थी। बेन जैकलन 20-21 एज तक पहुंच चुके, अब उनके कॉलेज की जरूरत थी जो कि उनके लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक कार्य दे सके और कुछ प्रैक्टिकल दे सके। बेन जैकलन ने अपने हिसाब से उन जानवरों के बारे में देखा और देखा कि कुछ वायरस ऐसे थे जो कि बैक्टीरिया जानवरों से ही मिटते थे। उन्होंने रिसर्च चालू कर दिया और ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद, कुछ सालों की मेहनत के बाद उनकी एज निकलती गई और 6-7 साल बाद उस वायरस का उन्होंने निचोड़ निकाल लिया, उस बीमारी का उन्होंने निचोड़ निकाल लिया और वो वायरस बन गया। तो इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल है, सब कुछ जो खेल है वो मानने का है। तुम्हारे लिए तो आसान है, तो आसान है, मैं बोल सकता हूँ। तो लाइफ की फील्ड की डेवलपमेंट अलग होगी यार, और लड़ना सभी को अकेले ही पड़ता है। जो भी लड़ेगा उसके लिए जीत निश्चित ही होगी। कंपनियां में वैकेंसी निकलेंगी, बताना मेरा काम है, दिशा देना मेरा काम है, आना आपका काम है और उस दिशा पर चलना आपका काम है। जीत होगी, मन के सोचे जीत है, मन के जीते हार। अगर मान ले तू मेरी बात तो फिर होगी जीत का अगला बात।